देखें, खतूत का सिलसिला तो हमें ये बात हिस्ट्री अगर हम देखें तो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में जो है वो उस वक्त भी खतूत लिखे गए। इनफैक्ट उससे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा जब सीनियर जज थे वो भी खतूत जो है वो लिख कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद की जो सूरत हाल है उस वक्त उस पर कंट्रोवर्सी कुछ उसका आगाज़ यहाँ से होता है कि दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर 31 अक्टूबर को एक इजलास बुलाते हैं अपने चैम्बर में, और ये जस्टिस मुनीब अख्तर का चैम्बर है। इस इजलास में ये कहा जाता है जी कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने जुडिशल साइड पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पे कि 4 नवंबर को समाअत के लिए ये फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम फ़िक्स की जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिया अफरीदी का लिखा हुआ जवाबी ख़त अपने नज़र-ए-आम पे आया है। उस जवाबी ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में जब ये मीटिंग हुई कि जी फुल कोर्ट के सामने इस केस को डिसाइड किया जाए, तो इस पर मैंने 13 जजेस से राय ली और उन 13 में से 9 जजेस ने ये राय दी कि अब 26वीं तरमीम का जो मामला है वो आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होना है, क्योंकि अब ये 184(3) की जो दरख्वास्तें हैं ये फुल कोर्ट इसको नहीं सुन सकता। और साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी इजहार किया कि वो आईनी बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। तो अब ये मंजर-ए-आम के ऊपर ये चीज़ आई है, लेकिन इस मामले पे कि फुल कोर्ट के ज़रिए ही केसेस पर समाअत होनी चाहिए, इसके ऊपर खासा जो है वो एक बयानिया पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी बनाया गया और विद इन द जुडिशरी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई कि फुल कोर्ट ही जो है वो इस मामले पे तय होना चाहिए। तो ये वो कंट्रोवर्सी है जो 31 अक्टूबर का लिखा गया ख़त और वो अक्टूबर और नवंबर की वो जो तनाज़ा था उसके ऊपर आज हमें हक़ाइक़ जो हैं वो दुरुस्त अंदाज में देखने को मिले हैं जब ये मीटिंग मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये बात बहरहाल पहले भी की जाती रही है कि जो जुडिशल प्रोसेस है उसमें एटलीस्ट शफाफियत होनी चाहिए, ताकि अदालती अमूर में जो है वो आम आदमी को भी पता चल सके कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है कि ये खतूत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट ही तक महदूद है या इसके पीछे सियासी महरक़ात भी हैं? देखें, खतूत जजेस लिखते तो रहते हैं और जैसे डाइसेंट व्यू है, इख्तिलाफी नोट है, उसके बारे में भी कहते हैं जी कि ये एक अदलिया का एक हुस्न है कि अदालतें या जजेस आज़ाद हैं। ख़त लिखे ज़रूर जाते हैं, लेकिन एक नई रिवायत हमने 26वीं तरमीम के बाद ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या दीगर जजेस में ये बात देखी है कि पेंडिंग केसेस के ऊपर उन खतूत में डिस्कशन शुरू कर दी जाती है। तो ये वो रिवायत है जो मुनासिब नहीं है, इसको जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी के कुछ एतराज़ात हैं तो वो खतूत की सूरत में जो है वो अपने चीफ जस्टिस तक वो पहुंचा ज़रूर सकता है, लेकिन ये भी एतराज़ हमने देखा जी कि ख़त जो है वो लिखा जाता है और इसमें पेंडिंग केसेस उनके ऊपर एतराज़ किया जाता है और इख्तलाफ किया जाता है। वो केसेस जो ज़ेरे अल्तवा होते हैं उसमें खतूत के ज़रिए फ़ैसले दे दिए जाते हैं। तो ये जो अमल है, ये जो रिवायत चल पड़ी है, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है। देखें, खतूत का सिलसिला तो हमें ये बात हिस्ट्री अगर हम देखें तो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में जो है वो उस वक्त भी खतूत लिखे गए। इनफैक्ट उससे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा जब सीनियर जज थे वो भी खतूत जो है वो लिख कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद की जो सूरत हाल है उस वक्त उस पर कंट्रोवर्सी कुछ उसका आगाज़ यहाँ से होता है कि दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर 31 अक्टूबर को एक इजलास बुलाते हैं अपने चैम्बर में, और ये जस्टिस मुनीब अख्तर का चैम्बर है। इस इजलास में ये कहा जाता है जी कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने जुडिशल साइड पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पे कि 4 नवंबर को समाअत के लिए ये फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम फ़िक्स की जाए।
इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिया अफरीदी का लिखा हुआ जवाबी ख़त अपने नज़रियाम पे आया है। उस जवाबी ख़त में जिससे मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में जब ये मीटिंग हुई कि जी फुल कोर्ट के सामने इस केस को डिसाइड किया जाए, तो इस पर मैंने 13 जजेस से राय ली और उन 13 में से 9 जजेस ने ये राय दी कि अब 26वीं तरमीम का जो मामला है वो आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होना है, क्योंकि अब ये 184(3) की जो दरख्वास्तें हैं ये फुल कोर्ट इसको नहीं सुन सकता। और साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी इजहार किया कि वो आईनी बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। तो अब ये मंजरेआम के ऊपर ये चीज़ आई है, लेकिन इस मामले पे कि फुल कोर्ट के ज़रिए ही केसेस पर समाअत होनी चाहिए, इसके ऊपर खासा जो है वो एक बयानिया पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी बनाया गया और विद इन द जुडिशरी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई कि फुल कोर्ट ही जो है वो इस मामले पे तय होना चाहिए। तो ये वो कंट्रोवर्सी है जो 31 अक्टूबर का लिखा गया ख़त और वो अक्टूबर और नवंबर की वो जो तनाज़ा था उसके ऊपर आज हमें हक़ाइक़ जो हैं वो दुरुस्त अंदाज में देखने को मिले हैं, जब ये मीटिंग मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये बात बहरहाल पहले भी की जाती रही है कि जो जुडिशल प्रोसेस है उसमें एटलीस्ट शफाफियत होनी चाहिए, ताकि अदालती अमूर में जो है वो आम आदमी को भी पता चल सके कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ये खतूत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट ही तक महदूद है या इसके पीछे सियासी महरक़ात भी हैं? देखें, खतूत जजेस लिखते तो रहते हैं और जैसे डाइसेंट व्यू है, इख्तलाफी नोट है, उसके बारे में भी कहते हैं जी कि ये एक अदलिया का एक हुस्न है कि अदालतें या जजेस आज़ाद हैं। ख़त लिखे ज़रूर जाते हैं, लेकिन एक नई रिवायत हमने 26वीं तरमीम के बाद ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या दीगर जजेस में ये बात देखी है कि पेंडिंग केसेस के ऊपर उन खतूत में डिस्कशन शुरू कर दी जाती है। तो ये वो रिवायत है जो मुनासिब नहीं है, इसको जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी के कुछ एतराज़ात हैं तो वो खतूत की सूरत में जो है वो अपने चीफ जस्टिस तक वो पहुँचा ज़रूर सकता है, लेकिन ये भी एतराज़ हमने देखा जी कि ख़त जो है वो लिखा जाता है और इसमें पेंडिंग केसेस उनके ऊपर एतराज़ किया जाता है और इख्तलाफ किया जाता है। वो केसेस जो ज़ेरे अल्तवा होते हैं उसमें खतूत के ज़रिए फ़ैसले दे दिए जाते हैं। तो ये जो अमल है, ये जो रिवायत चल पड़ी है, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है और इसमें पेंडिंग केसेस उनके ऊपर एतराज़ किया जाता है और इख्तलाफ किया जाता है। वो केसेस जो ज़ेरे अल्तवा होते हैं उसमें खतूत के ज़रिए फ़ैसले दे दिए जाते हैं। तो ये जो अमल है, ये जो रिवायत चल पड़ी है, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब है।